बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान। पीएम कार्यालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के अंदर जॉब लेना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपको भी इसके अंदर जॉब लेनी है तो इसमें आपकी योग्यता क्या रखी गई है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं और आपका आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, पूरा का पूरा बायोडेटा इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से आपको इसके अंदर जॉब मिल पाएगी। तो दोस्तों, ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के अंदर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो फिर इसमें आपके कुल मिलाकर 75,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर खास बात यह रहने वाली है कि आपको पर मंथली सैलरी 18,000 रुपये से महीना से स्टार्ट होकर 54,000 रुपये तक मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी कि भारत का कोई भी अगर नागरिक है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है और कहीं पर भी जॉब पा सकता है अपने मनपसंद इच्छा अनुसार। अगर आपकी भी जॉब लोकेशन जहाँ आप रहना चाहते हो वहीं से आवेदन कीजिए और जॉब वहीं पर पाइए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। नो एग्जाम, यानी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, यानी कि एक सरकारी नौकरी के तहत आपको इसमें जॉब दी जा रही है और ये एक स्थायी नौकरी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। कोई भी आपका ये एक ज़िंदगी भर के लिए रोजगार का साधन बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो फिर देरी किस बात की, चाहिए और आवेदन कीजिए, जॉब पाइए। इसके अलावा आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलने वाली है और आपकी अगर इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। यानी आप दोस्तों आवेदन करने के लिए उम्र आपकी जो है वो 18 मिनिमम और 35 मैक्सिमम साल रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको सभी राज्यों के लिए आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, यानी इसमें आपको हर राज्य के लिए कम से कम 75,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के बारे में, तो फिर ये जो ग्रामीण टीचर भर्ती है, यह सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत निकाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर आपको इसके अंदर जॉब दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें यानी इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, संगठन का नाम क्या है, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर आपको पद कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो वार्डन, अकाउंटेंट, पार्ट टाइम टीचर जैसे पद आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें पदों की संख्या के बारे में, तो फिर आपको इसमें कुल मिलाकर पद देखने को मिलेंगे हर राज्य के लिए कम से कम 75,000, यानी दोस्तों हर राज्य के लिए कम से कम 75,000 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2026 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी आपकी इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो जो कैंडिडेट इस सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2026 के अंदर आवेदन करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, उनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर शिक्षण संस्थान से 10वीं या फिर 12वीं पास होना आवश्यक है, अन्यथा आप इसके अंदर जॉब नहीं ले सकते। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 की आयु सीमा के बारे में, यानी आपको इसके अंदर एज लिमिट क्या देखने को मिलेगी, तो 1/1/2026 के आधार पर आपकी इसके अंदर एज क्वालिफिकेशन की ली जाएगी। इसके अंदर आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और सबसे ज़्यादा है वो 50 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो भी ओबीसी उम्मीदवार हैं उनकी उम्र सीमा सभी के लिए 18 साल रखी गई है। इसके अलावा SC ST के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 5 साल की छूट देखने को मिलेगी और ओबीसी के लिए 3 साल की उम्र छूट देखने को मिलेगी। यानी जो भी कैटेगरी के तहत आप आते हो उसी के प्रकार आपकी आयु सीमा में भी छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपके कौन कौन से और आपको पद देखने को मिलेंगे,
तो फिर आपको इसके अंदर वार्डन यानी चपरासी का काम, अकाउंटेंट और पार्ट टाइम टीचर जैसे पद देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के पोस्ट पे स्लिप सैलरी के बारे में, यानी आपको इसके अंदर किस प्रकार से सैलरी मिलेगी, वेतनमान क्या रखा गया, तो इसमें आपका पर मंथली वेतन 18,000 रुपये से स्टार्ट होकर मैक्सिमम आपको 55,000 के आसपास मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा रखी गई है। इसके अलावा आपको समय समय पर जो भी सरकारी भत्ते हों उनका भी आपको फ़ायदा मिलता बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2026 की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी आपको इसके अंदर आवेदन शुल्क कितना देना होगा, तो फिर दोस्तों आपका इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो फिर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी आपकी इसके अंदर चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, तो फिर समग्र शिक्षा अभियान के उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित आधार पर आपका इसके अंदर नियुक्ति ली जाएगी, जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। सीधा साक्षात्कार के आधार पर आपको इसके अंदर जॉब दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें तो फिर आपका दस्तावेज सत्यापन और अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आपको इसके अंदर सीधा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फिर आपकी इसमें क्वालिफिकेशन एकदम चयन प्रक्रिया है वो एकदम सिंपल रखी गई है। तो फिर अभी जाइए बिना किसी देरी के तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन कीजिए। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो फिर आपको इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, तो फिर फोटो और हस्ताक्षर चाहिए होगा। उसके बाद शिक्षा प्रमाण पत्र यानी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का आईडी प्रूफ चाहिए होगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो आप आसानी से अभी जाइए अपने ही फ़ोन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवेदन कीजिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी सर्व शिक्षा अभियान .gov.in। आपका इसमें ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है जिसके माध्यम से आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आप इसके अंदर किस प्रकार से घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हो। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो फिर आप इससे वंचित रह सकते हो, नहीं तो फिर हमारी कोई भी गलती नहीं होने वाली है। तो दोस्तों एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी सर्व शिक्षा अभियान वेबसाइट के माध्यम से जाना होगा। उसके बाद आपको होम पेज दिखाई देगा, फिर आपको भर्ती अनुराग पर जाना होगा। अब आपको आधिकारिक अधिसूचना देखें यानी सर्व शिक्षा अभियान की आपको आधिकारिक अधिसूचना देखनी है। सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे ऑनलाइन आवेदन पत्र पर, उसके बाद आपका सभी जो भी विवरण होगा सभी आवश्यक उसको आपको ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को भर देना है। उसके बाद जो भी आपके दस्तावेज हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड कर लेना है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थे। उसके बाद आपको सभी विवरणों को पुनः एक बार फिर से जांच कर लेना है कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती नहीं की है तो उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको उपकरण जो भी फॉर्म दिखाई देगा उसकी हार्ड कॉपी लें और उसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखें। इस प्रकार से आपका फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के तहत भर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।